हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो क्लास 12th की। इसमें आपका टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं एग्जाम में। लेकिन इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, जिनसे आप आसानी से अपने नंबर्स ला सकते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है चैप्टर 14.2 और चैप्टर का नाम है प्रोटीन। क्वेश्चन क्या बनता है इसका? क्वेश्चन देखिएगा कि एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2 अल्फा एमिनो अम्लों के सूत्र व नाम लिखिए। तो इसमें क्या है कि एमिनो अम्ल मतलब कि एमिनो एसिड क्या है, किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको इसका आंसर देना है। और 2 अल्फा एमिनो एसिड के फॉर्मूला और उनके नाम लिखने हैं। अब लिखने का तरीका क्या है ये भी साथ के साथ आपको समझाते जाएंगे कि आपको किस तरीके से ये लिखने हैं। तो इसमें क्या आता है आपका एमिनो अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एमिनो एसिड। तो क्या है ये कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न कहा जाता है डेरिवेटिव्स को, मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो एसिड होता है, एसिड के डेरिवेटिव जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप एमिनो समूह द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका, जिसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर, मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होगी, इसके साथ एल्किल जुड़ी हुई है, तो इस एल्किल से हम एक हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पर NH2 से क्रिया कराते हैं, तब उससे एमिनो अम्ल बनता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने ये लिया है कि CH3COOH, इसमें क्या हुआ कि प्लस NH2, इसका मतलब है हमने इसके साथ अभिक्रिया कराई है, तब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और उसके स्थान पर आपका ये NH2 आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका बन जाएगा H2NCH2COOH। इसे हम कहेंगे एमिनो एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक एमिनो समूह या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों कि एमिनो अम्ल, एमिनो मतलब कि एमिनो ग्रुप, अम्ल मतलब एसिड, जिसमें कि अम्ल और एमीन दोनों ही, एक तरीके से हम कह सकते हैं NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, तब हम उसको एमिनो ग्रुप या एमिनो अम्ल कहते हैं। ये आपके एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2 ऐसे एमिनो अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। तो इसमें आप नाम लिखेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आ जाता है ये आपका CH2NH2COOH, ये कहलाता है अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल। ठीक, इसी तरीके से दूसरा नाम आता है एलानिन। इसको हम लिखते हैं CH3CHNH2COOH। आप देख रहे हैं दोनों में ही NH2 और COH ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल क्यों कहा? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और यहाँ पर आपका COH है जो कि एसिटिक ग्रुप में आता है, तो अल्फा एमिनो एसिटिक अम्ल इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अल्फा एमिनो अम्लों के D और L विन्यास क्या है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनके। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर आप समझ लीजिएगा कि CCOH HRNH2। ठीक, यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं कि एमाइड ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, ये जो है आपका लेफ्ट है, और यहाँ पर इसको हम इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर इसे बता देते हैं कि यहाँ पर आपका इधर आ जाता है H और इधर आपका NH2, इसका उल्टा हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो या D एमिनो अम्ल। इस तरीके से इसका आप आंसर लिख देंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। पेप्टाइड
क्या है। तो पेप्टाइड के आप सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख देंगे कि एमिनो अम्लों के परस्पर संघनन से उत्पाद को पेप्टाइड कहते हैं। संघनन मतलब कि कंडेंसेशन, मतलब कि जोड़ना, कि जब एमिनो अम्ल परस्पर आपस में मिलते हैं या एक से एक अधिक होते हैं और मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तब हम उसको पेप्टाइड कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि एमिनो अम्लों के एक या एक से अधिक प्रोडक्ट की क्रिया करने पर एक उत्पाद बनता है, तब हम उसे पेप्टाइड कहते हैं। और वैसे आप इस तरीके से भी इसे एग्जाम में लिख देंगे, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेप्टाइड आबंध क्या है। तो पेप्टाइड आबंध इसमें क्या है, तो जब एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है आपका COOH। ठीक, ये तो आप समझ ही गए हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह क्या हो गया आपका COOH। ये आ जाता है दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह NH2 से संयोग करके, संयोग मतलब क्रिया करके पेप्टाइड बंध CONH बना लेता है, तो एक जल का अणु निकलता है और इस तरीके से हम इसको एमाइड या आबंध को पेप्टाइड आबंध कहते हैं। सिंपल से आप समझिएगा, इस रिएक्शन के आधार पर आप समझ लेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं ये, जैसे ग्लाइसिन था। ठीक, ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या है, H2N CH2 COOH, एसिडिक ग्रुप है। अल्फा एलानिन जो कि आपका ये भी एमिनो अम्ल में आता है, तो इसमें क्या आएगा आपका NH2 को हमने तोड़ के लिख दिया H करके, यहाँ पर आ गया आपका CH3 COH, ये आपका एसिडिक ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। अब दोनों एमिनो अम्लों की जब हमने अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ कि यहाँ इसका हाइड्रोजन, इसका OH मिलके क्या बना दिया, H2O इसमें से निकल गया, और पूरा हम इसको ये इस तरीके से हम इसमें जोड़ देंगे, जिससे कि आपका क्या बना यहाँ H2N CH2। कंपैरेटिवली आप देखते चलेंगे ये कि H2N CH2 CO यहां से ये निकल गया, आपका क्या बचा यहाँ NH, ये OH की जगह आपका क्या आ गया NHC CH3, पूरा कंप्लीटली ऐसे ही जुड़ गया प्लस H2O। तो ये जो आपका बना है NH और CO के बीच में जो बॉन्डिंग आई है, इसे हम कहेंगे पेप्टाइड आबंध। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे, इसे हम डाइपेप्टाइड भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका क्या परिभाषा हो गई कि जब एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, एसिडिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 संयोग करके CONH बनाता है और जल का एक अणु निकलता है, तब इस प्रकार के आबंध को हम पेप्टाइड आबंध कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से आता है कभी कभी कि एमिनो अम्ल क्या है, किसे कहते हैं, इनका प्रोटीन से क्या संबंध है, रासायनिक सूत्र द्वारा समझाइए। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और साथ के साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई तो साथ के साथ इसको शेयर भी करते चलिएगा। अब इसमें देखिएगा आपका आता है अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल क्या है, किसे कहते हैं, इनका प्रोटीन से क्या संबंध है, रासायनिक सूत्र द्वारा इसे समझाइए। तो इसमें क्या जाएगा आपका कि एमिनो अम्ल क्या है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन अभी आपको बताई थी पीछे हमने, तो उसके आधार पर आप इसकी परिभाषा पूरी लिख देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणुओं के अनुरूप एमिनो समूह द्वारा विस्थापित होता है, उसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COH के साथ जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ था, उस CH3 के एक हाइड्रोजन के द्वारा NH2 ग्रुप जब जुड़ जाता है, तब हम उसको एमिनो अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं कि एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में संबंध। ये कभी कभी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा कि एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन में क्या संबंध है। तो इसका संबंध क्या होता है कि एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल के
बहुलकीकरण से प्रोटीन प्राप्त होती है। मतलब क्या है कि अल्फा एमिनो अम्ल के हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए और उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट बनाया, तो वह क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि हम एक कॉपी लेते हैं, उस कॉपी में क्या होता है, अगर हम उसके पेजेस अलग कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, पेपर कहलाते हैं, पर्चे कहलाते हैं। ठीक है, अब हम जब उन सबको एक साथ जोड़ देंगे तब क्या बन जाता है, इससे एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, किताब बन जाती है, पुस्तक बन जाती है। ठीक इसी तरीके से एमिनो अम्ल का जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहते हैं तब वे क्या कहलाते हैं, आपके एमिनो एसिड कहलाते हैं। लेकिन जब हम इन सभी एमिनो एसिड को जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उससे क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। तो ये इसमें संबंध आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन किससे बनती है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनती है, कि जब हम अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलकीकरण से प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। अब अल्फा एमिनो अम्ल के परस्पर बहुलकीकरण से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। पोली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब जो पेप्टाइड इसमें बनते हैं, और जिसका की अणुभार कितना होता है, हमारा 10,000 से अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। तो सिंपल सा है कि क्या संबंध हुआ कि एमिनो अम्ल के पॉलीमेराइजेशन, बहुलकीकरण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमेराइजेशन, से प्रोटीन प्राप्त होती है। अब इसको अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं तब रिएक्शन की फॉर्म में क्या आएगा, इस तरीके से आपका आ जाता है कि एमिनो एसिड NH2CHR, R का मतलब है यहाँ कोई भी एल्केन आपकी हो सकती है, COOH, ये हो गया आपका एमिनो एसिड। N मतलब कि इसके बहुत सारे मोल हमने लिए हैं, इसका हमने क्या करा, बहुलकीकरण किया, पॉलीमेराइजेशन किया। तब इसमें जब पेप्टाइड बन रहा था तब आपने देखा कि H2 निकल गया। ठीक इसी तरीके से इसमें से H2O निकल जाएंगे और सभी मोल आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे, CONH CONH। तो क्या हो गया, ये इसके काफी सारे मोल से आपका क्या बना, एक कंपाउंड इससे बन गया, जिसे हमने क्या कहा, प्रोटीन कहा। तो इस तरीके से अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमेराइजेशन करने पर, बहुलकीकरण करने पर प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एक बार के पढ़ने में याद हो जाते हैं, लेकिन आप इनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे हमारे साथ बढ़ते रहिए।